उसका वितरण। हम लोग ये पढ़ रहे थे जिसमें हम जाने थे खनिज क्या है। तो खनिज क्या है? दो तत्वों से मिलकर बनता है। हाँ, एक एक हो जाता है खनिज, वह तत्व। इसका अंतर हमने जाना था कि तत्व जो होता है वो एक एलिमेंट होता है। अब हो गया, बातचीत हो गई खत्म। अब 1 घंटा आप लोग ध्यान से सुनिए, 1-1.5 घंटा पढ़ा जाएगा। 1 बजे तक पढ़ा जाएगा। 1 बजे तक सर। 1 बजे तक। आधा घंटा कट गया है मेरा। हैं? आप लोग तैयार हो तो हम अरे पढ़ा जल्दी देंगे। किए तब हम जल्दी आए हैं। नहीं तो थरिया भर खाते सर। सर ये बहुत खा रही थी। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने जाना था कि खनिज क्या होता है। जैसे खनिज वो होता है, खनिज अपने आप में कंपाउंड होता है। कंपाउंड समझते हैं ना, 2 तत्वों से मिलकर के बनना। जैसे मान लीजिए तत्व माने एलिमेंट। तो अगर ये लोहा का चिन्ह है, ये लोहा का चिन्ह है Fe, और इसमें Fe2O2 अगर मान लीजिए कि इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, ये क्या अब ये क्या बन गया? खनिज बन गया। जैसे मान लीजिए कि केवल यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है अलग अलग, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो अब ये खनिज हो गया। तो जब 2 तत्व आपस में मिल करके एक विशेष कंपाउंड बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? खनिज। तो यही खनिज है। हमारे टॉपिक भूगोल में, भारतीय भूगोल में हमको पढ़ना है खनिज और उसका वितरण। ठीक है। तो हमने जाना था कि 3 तरह के खनिज होते हैं। एक खनिज ईंधन, ठीक, और दूसरे धात्विक खनिज, और तीसरा अधात्विक खनिज। तो अभी हम पहला टॉपिक लिए हैं हाँ, खनिज ईंधन, ईंधन, और दूसरा धात्विक मतलब मेटालिक, और तीसरा अधात्विक मतलब नॉन मेटालिक। अब खनिज ईंधन में हम 2 चीज आपको जानना था। खनिज ईंधन में पहला कोयला और दूसरा पेट्रोल। और तीसरा लिख दे रहा है आदि, अगर इसके अलावा भी कुछ बचा तो। ठीक, जैसे पेट्रोल लिखे हो, डीजल भी, LPG भी, लेकिन सब एक ही प्रोसेस से आता है, इसलिए सब पेट्रोल में ही। तो पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल भी नहीं। क्रूड ऑयल तो कच्चा माल हो गया। अब पेट्रोल ना करके पेट्रोलियम कहिए। ठीक, क्रूड ऑयल भी नहीं, पेट्रोल मत कहिए, पेट्रोलियम कहिए, तो उसमें LPG भी आ जाएगा। एक नेफ्था होता है, हाँ, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफीन, पैराफीन, वैक्स, सब उसी से आता है। मोम, हाँ हाँ वही, उससे भी वो भी निकलता है। ये जो आप लोग वैसलीन लगाते हैं, ये भी पेट्रोलियम से ही निकलता है। ये भी पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो यही सब हम जानेंगे। तो पहले अभी कोयला के बारे में जान रहे थे। तो ग्रीस जो होता है वो कैसे? हाँ, ग्रीस, वो भी वही है, ग्रीस उसी से निकलता है। क्रूड ऑयल को उबालना शुरू करेंगे। क्रूड ऑयल मतलब जब क्रूड ऑयल कंपनी में जाता है, रिफाइनरी में, तो जैसे ही 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो LPG गैस आता है। उसके बाद पेट्रोल आता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे उसका उबलना बढ़ता है, वैसे वैसे एक एक प्रोडक्ट निकल के आने लगता है।
और लास्ट में जो बचता है वही वैक्स, ग्रीस, मोम, ये सब बचता है। उसको हम जानेंगे, पहले कोयला के बारे में जानते हैं। कोयला सबने देखा है? काला होता है, काला होता है। कोयला किसने नहीं देखा है? नहीं देखा? नहीं, घर वाला कोयला देखे। वही कोयला। नहीं, ये वो बात कह रहे हैं जो लकड़ी को जलाएगा तो वो कोयला, ना कि वो जो जमीन से निकाला। नहीं, जमीन वाला कोयला नहीं, वो नहीं देखा है। हम देखे हैं सर, मार्केट में सर वहाँ बड़ा रहता है। कोयले खान में जाके देखे हैं। अच्छा रानीगंज अच्छा। पश्चिम बंगाल। चाय की दुकान पे जाइएगा, चाय की दुकान पे कभी ऐसी चाय पीने समोसा में देखा है। और उससे बोलिएगा आप तो सब एलपीजी पे बना रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कोयले पे बनाते हैं लोग। दिन भर उनको बनाना होता है तो बनाते हैं लोग, और उस पर की चाय बड़ी अच्छी होती है। धीरे धीरे वो पकता है, उसकी चाय अच्छी होती है। कोयला, कोयले का जो कलर होता है ना, डार्क ब्लैक होता है, और एक भूरे कलर का भी कोयला होता है। भूरा वाला इधर आता नहीं है, पर होता है वो हल्का भूरा, एकदम ब्लैक नहीं होता वो है। दबा कम होगा सर ना। हाँ, अभी वो बनने के प्रोसेस में है। कोयला क्यों बनता है? क्यों बनता है? बनता क्यों है? जलाने के लिए। सर, क्या या कैसे बनता है? ऐसे बनता है। उसी से कोयला बनता है। देखिए, ज्यादातर आप कोयले का जो फील्ड देखेंगे, कोल फील्ड देखेंगे, वो प्रायद्वीपीय भारत की भूमि पर ही है या हिमालय में है, लेकिन उत्तर भारत के मैदान में नहीं है, लगभग नहीं है, या फिर पूर्वोत्तर में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। ये भी कारण हमने कल समझा था। क्यों? इसको 3 पार्ट में अगर हम बांट लें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, मतलब इस लाइन को मिटा देते हैं, ये पूरा, ये जो एक गैप का नाम हमने एक बार लिया था यहाँ पे, जैसे ये टूटा हुआ हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट, जो भी 7-8 राज्य हैं, वो शेष भारत से मिलते हैं। तो जो पतला वाला कॉरिडोर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? चिकन नेक। और नीचे उसके बांग्लादेश हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए, भूगोल के हिसाब से पूछा जाए, बांग्लादेश तो अलग है, लेकिन अगर भूगोल से पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कैसे है, मतलब ये गंगा के मैदान का हिस्सा है या हिमालय का हिस्सा है या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? पूर्वोत्तर भारत किसका हिस्सा है? कुछ हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और कुछ हिस्सा हिमालय का हिस्सा है, ठीक। कुछ हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसी को चिकन नेक बोलते हैं। चिकन मतलब मुर्गा, तो मुर्गा जैसा जिसका गर्दन है वही चिकन नेक। तो चिकन नेक क्यों कहते हैं? इसीलिए चिकन नेक बोलते हैं कि मुर्गे जैसा उसका, मुर्गे का, 22 किलोमीटर का एरिया रहता है ना। हाँ, मुर्गे जैसा उसका। शेष भारत को आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत जो शेष भारत से मिलता है, तो एक पतले कॉरिडोर से मिलता है। वो कॉरिडोर जो है मुर्गे के गर्दन जैसा है, इसलिए उसको चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। हाँ बिल्कुल। तो भारत ऐसे थोड़े बैठा है, भारत भी काम कर रहा है। S400 वहीं पर रख लिया सर। मतलब उतना ही नहीं है सर, जहाँ से घुसेगा उधर भी तो अपना एरिया है। मान लीजिए यहाँ से वो आएंगे ना, अरे नहीं हो जाएगा, डरिए नहीं, बहुत मुश्किल है, घुसबे नहीं करेगा वो, चलो। घुस नहीं पाए। घुसने ही नहीं दिया जाएगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हिमालय है,
हिमालय है। और असम में थोड़ा सा जो पतला है वो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो फील्ड है, ब्रह्मपुत्र घाटी, तो ब्रह्मपुत्र घाटी भी सेडिमेंट से बनी हुई, डिपोजिशन से ही बना हुआ है। लेकिन अगर गारो खासी जयंतिया हिल से लेकर के और इधर तक की बात करेंगे, मतलब बांग्लादेश भी, तो वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत का इधर आकर के ये पूरा हिस्सा है। और यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ था, टूट गया था, मतलब बीच में दरार आ गया था। उस दरार की, इसको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा गूगल करिए, गूगल आइए। इंडिया मैप या हो तो इसे निकाल दीजिए। कोई भी ये ठीक था, ऊपर वाला जियोग्राफी कर लें, कोई भी कर लें, गीत से कर लें। ठीक है सर, पेन पे कर पूरा क्लियर है। तो अब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ तक जो आता है, ये पूरा हिमालय का हिस्सा है। ये हिमालय ऐसे है, तो ये सब हिमालय का ही हिस्सा है। और इसमें एक पतला कॉरिडोर है, ये वाला, इसमें ब्रह्मपुत्र ऐसे बह करके आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जैसे अपरदन हुआ, तो धीरे धीरे उसमें उसके जो सेडिमेंट्स हैं, मिट्टी है,